नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ही ये सुना था कि भैया इंडिया और चाइना के रिलेशंस में अब सुधार आ रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई तो बहुत देख लिया हमने, लेकिन हम ये सेम टाइम पर कह भी रहे थे कि चाइना पे भरोसा हम कर नहीं सकते, और चाइना ने अपनी हरकतें दिखाना शुरू भी कर दिया इसी के साथ। तो फाइनली इंडिया एंड चीन अगेन अगेंस्ट हो गए हैं एक दूसरे के। ठीक है, और अगेंस्ट होने का यहाँ पर रीजन क्या है? एक तो सबसे बड़ा पुल, अगर आपको याद हो, नॉट पुल, बांध जो सबसे बड़ा बना रहा था, ब्रिज बना रहा था, बांध बना रहा था, कहाँ पर? तिब्बत के आसपास। तो उसको लेकर के इंडिया ने एक तो यहाँ पर अल्टीमेटम जारी कर दिया है और क्रिटिसाइज किया है बहुत ज्यादा, और बोला है कि भैया अगर आप ये बनाना चाहते हो, पुल और ब्रिज, डैम, जो भी आप बना रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा अपनी एजेंसियों से कि इसका इफेक्ट इंडिया के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, वहां पर पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर क्या मुद्दा है जिसकी वजह से ये दोनों आमने सामने हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करे और रिश्ते वापस से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सो उसके बारे में इसमें हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है भाई, चाइना पर कभी इंडिया को भरोसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और या फिर कैसे चाइना को टैकल किया जाए? क्योंकि हमें अभी सही चीजें नहीं मिल पा रही कि भाई हम कैसे इसको टैकल करें या क्या इसके लिए अपनी नीतियां बना करके लेके आए, क्योंकि कभी भी चाइना को सुनता तो है ही नहीं। तो भारत चीन फिर आमने सामने है। लद्दाख क्षेत्र में नई काउंटी बनाने पर यहाँ पर टेंशन बढ़ गई और इंडिया ने मना कर दिया है नई काउंटी बनाने को लेकर के, क्योंकि नई काउंटी ये जो चाइना बना रहा है ये लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में भी बना रहे, यानी कि उन्होंने लद्दाख का कुछ क्षेत्र जो ऑक्यूपाइड कर रखा है उस पे वो काउंटी बनाने जा रहे हैं। वो लद्दाख में काउंटी बना रहे हैं जिसमें भारत के भी क्षेत्र आते हैं, और ऐसे करके तो चाइना क्या करेगा? भारत के क्षेत्र को हथिया लेगा। सो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया है यहाँ पर। सो ये पूरा मुद्दा अब इसमें हम समझेंगे और क्रिस्टल क्लियर पूरी बातें करते हुए चलेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो भारत ने शुक्र हॉटन प्रांत है यहाँ पर, इसमें दो नए काउंटी बनाने पर चीन के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज करवाया है। ठीक है, भारत का कहना है कि ये जो क्षेत्र पर आप बना रहे हो काउंटी, यहाँ पर कुछ हिस्से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भी आते हैं और वहां पर ये नहीं बना सकते हो। नई दिल्ली में इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नए काउंटी बनाने से ना तो क्षेत्र में अपनी संप्रभुता के संबंध में भारत की दीर्घकालिक और जो सुसंगत स्थिति है इस पर कोई असर पड़ेगा, और ना ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे की वैधता मिलने वाली है, चाहे कुछ भी कर ले। ये कहां पर कहा गया है? जब नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये दो लाइनें आपकी कही गई कि चाहे कुछ भी कर ले चाइना, ना तो वो हमारा जो कब्जा है, वो जो अवैध कब्जा उन्होंने कर रखा है, हम उनको देने वाले हैं, और ना ही हम उसको वैधता देंगे। जिस कब्जे को इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि मेरे लद्दाख के जिन क्षेत्रों पे काउंटी बनाने जा रहा है वो मेरे हैं, सो उसको भी हम नहीं देंगे। अगर हमें युद्ध की जरूरत पड़ी तो वो हम कर लेंगे, लेकिन अपने क्षेत्रों पर काउंटी बनाने नहीं देंगे। ठीक है, अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है, विदेश मंत्रालय का ये बयान आया है इस पर। भारत ने क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। भारत ने चीन के होटन प्रांत में दो नए काउंटी बनाए संबंधित घोषणा यहाँ पर देखी है, और इन तथाकथित जो टाउन काउंटी के अधिकार क्षेत्र हैं इसके कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के आते हैं। ये चीन अवैध कब्जे वाले क्षेत्र हैं जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा, और ये हमने अभी हाल ही में पढ़ा कि इससे ना ही तो हम उनको वैधता देंगे, ना ही अपने क्षेत्र पर अधिकार करने की बात कहेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि भारत ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से, जितने भी कूटनीतिक चैनल थे उनके माध्यम से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज करवाया है, यानी कि चीन तक ये खबर भारत ने पहुंचा दी है कि भैया हम आपकी इस काउंटी को नहीं बनने देंगे। बात करते हैं बांध बनाने के फैसले पर भी इंडिया ने चिंता जताई है। इसके अलावा भारत ने चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए जाने के फैसले पर चिंता जताई है। तिब्बत पे यारलुंग जंगबो नदी पर पन बिजली बांध बनाने पर चीन की योजना के बारे में बीजिंग को अपनी जो चिंताएं हैं वो इंडिया ने बताई हैं, और गौरतलब है कि यह नदी भारत में भी बहती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि उसका पानी रुकेगा, दिक्कत होगी यहाँ के लोगों में। कहीं आप देखोगे कि मान लो कि कभी कोई टेंशन की स्थिति हुई तो वो तो पूरा बांध बना रखा है ना उसने, पूरा पानी रोक सकता है वो। फिर भारत के जो कुछ क्षेत्र है, ग्रामीण इलाके हो जाएंगे, वहां पर पानी की कमी पड़ जाएगी, अकाल आ सकता है वहां पर, तो इंडिया के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही। आगे देखते हैं। हालांकि ये जो बांध बना रहे हैं इस पर चीनी अधिकारियों का कहना है कि तिब्बत में पनबिजली परियोजनाओं से पर्यावरण या फिर नीचे की ओर
पानी की आपूर्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन हम तो चाइना की बात पर भरोसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। सो हम कैसे माने कि पहले भी कुछ दिन पहले उसने बोला था कि हम संबंधों को ठीक कर रहे हैं, वापस से वो कब्जे वाले क्षेत्र पर अपना काउंटी बनाने जा रहा है, तो क्या भरोसा कि कल को वो हमारा पानी नहीं रोकेगा? वो ऐसा कर सकता है। सो आप चाहे कितना भी हमें आश्वस्त करो, लेकिन यहाँ पर इंडिया को क्या चाहिए? लिखित चीजें चाहिए भैया, और उसके बाद फिर हम आपको अपोज करेंगे अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन भारत और बांग्लादेश ने बांध को लेकर के अपनी चिंता जताई है। अब सोच रहे होगे बांग्लादेश कहाँ से आ गया, क्योंकि ये नदी बांग्लादेश में भी बहती है, इसलिए बता दें कि यारलुंग जांगबो तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, और अंत में ये बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है, एंड वो बे ऑफ बंगाल आप सभी को पता है वहां पर चली जाती है। निगरानी जारी रखेगा भारत। ब्रह्मपुत्र पर विशाल बांध बनाने की चीन की योजना पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो आवश्यक कदम भी उठाएंगे। चीनी पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों के राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचे, और अगर ऐसा होता है तो भारत इस पर कड़ा प्रतिरोध दर्ज करेगा। क्या चीन का प्लान क्या है? देखिए, चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने का ऐलान किया। ये बांध तिब्बत के यारलुंग जम्बो से निचले हिस्से में बनाया जाएगा। हिमालयी क्षेत्र में जहां ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां एक और बड़ा शार्प यू टर्न लेती है, ठीक है। इसी जगह पर एक विशाल घाटी भी मौजूद है और बांध का निर्माण यही किया जा रहा है। और बांध का निर्माण बन कहाँ रहा है? एक चीज आपने नोटिस करी, जहां से वो विशाल शार्प लेकर के इंडिया में प्रवेश करती है, यानी कि ये भारत के पानी को रोक सकते हैं, इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके निर्माण में 137 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। चीन पहले से ही 3 गॉर्सेस बांध मौजूद है, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाता है तो उसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन जाएगा, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन फिर से बनाने वाला है, ठीक है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे वो कितनी आसानी से अपना जो काउंटी का क्षेत्र है वो भारत के लद्दाख में बना रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।